आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृदा संरक्षण अभियान को संबोधित करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाएंगे। राज्यसभा के लिए प्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। और राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के निशानेबाज आशी चौकसे ने शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है केवल एक पृथ्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन यानी सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन गतिविधि का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ भी करेंगे। इस पहल के जरिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने को लेकर प्रेरित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाएंगे। कार्यक्रम में समाज सेवी और पर्यावरणविद धानेश्वर जामदार और पोपटराव पवार भी भाग लेंगे। नर्मदा वृक्षारोपण वर्ष 2022 के प्रस्तुतिकरण के साथ नर्मदा नदी के तट पर वृक्षारोपण की योजना पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की 8 अलग अलग श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में मध्यप्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित राज्य के निर्वाचन अधिकारियों ने इन उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार और श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने कल विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अवधेश प्रताप सिंह से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी विवेक कृष्ण तन्खा का निर्वाचन प्रमाण पत्र कल उनके प्रतिनिधि ने प्राप्त किया था। वहीं देश में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, ओडिशा से 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से 2-2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 14 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए साधन नहीं सोच का होना आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि दिव्यांगजन की कमजोरियों को नहीं उनकी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारने के साथ साथ उनकी ऊर्जा को नई दिशा देने में समाज के लोग सहयोगी बने। डेफ कैन फाउंडेशन द्वारा भोपाल में आयोजित 5वें डेफ फेस्टिवल 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने और अन्य लोगों के समान महसूस कराने में समाज का दृष्टिकोण और भूमिका निर्णायक साबित होगा। समारोह में मूक बधिर दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार सामग्री की प्रदर्शनी का भी इस दौरान अवलोकन किया। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी के साथ किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुंचा दी जाए। किसान डिफाल्टर न हो और उन्हें ब्याज की राशि नहीं भरना पड़े, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास किए जाएं। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को भी शीघ्रता के साथ भुगतान कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मूंग का रकबा अधिक से अधिक बढ़ाने की भी कोशिशें की जाएं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 आज देश भर में आयोजित की जा रही है। 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश के इंदौर में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 17,286 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र और एक पहचान पत्र के साथ साथ परीक्षा के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का कल उद्घाटन हुआ। विभिन्न राज्यों के हजारों खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। 13 जून तक चलने वाले खेलो इंडिया युवा खेल 2021 के इस आयोजन में 25 स्पर्धाओं में देश भर के खिलाड़ी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाखेल आयोजन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया भारतीय खिलाड़ियों को केंद्रीय स्तर पर ले जाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाया है और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसी कार्य का हिस्सा है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में देश का खेल बजट 866 करोड़ रुपए था, जिसे 2022 में बढ़ाकर 1993 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भी मिला है और ओलंपिक खेलों में जहां 2014 में 2 पदक मिले थे, वहीं 2021 में पदकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पैरालंपिक खेलों में भी 2016 में हमें जहां 4 पदक मिले थे, वहीं 2021 में पदकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले बहुत कम सुविधाएं हुआ करती थीं, लेकिन इस समय 343 खेल अकादमी संचालित हो रही हैं। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल की निशानेबाज आशीष चौकसे ने कल शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की स्पर्धा में ये सफलता हासिल की। उन्होंने यूक्रेन के निशानेबाजों को पराजित किया। FIH 5 लुसाने 2022 के पहले दिन भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा। स्विट्जरलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राहिल मोहम्मद ने पहले ही मिनट में फील्ड गोल कर भारत को बढ़त दिला दी, जबकि गुरसाहिबजीत सिंह ने 18वें मिनट में गोल किया। हालांकि लाइकत अरशद ने 7वें मिनट में और अब्दुल रहमान ने 20वें मिनट में पाकिस्तान के लिए गोल करते हुए दोनों ही टीमों को बराबर कर दिया। इसके पहले मेजबान स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारत ने 4-3 से जीत दर्ज की। भारत आज मलेशिया और पोलैंड के खिलाफ मैच में खेलेगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की तैयारियों के संबंध में छतरपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप GR ने कलेक्ट्रेट में कल नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कक्षा 6वीं की सभी सीटों और अन्य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जून तक आवेदन बुलाए गए हैं। राज्य विद्युत मंडल के 100 से अधिक कर्मचारियों ने कल मंदसौर में सिवना नदी के शुद्धिकरण अभियान में हिस्सा लिया। इंदौर जिले में पंचायत चुनाव के नामांकन के 6वें दिन 1651 उम्मीदवारों ने पर्चे जमा किए। पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए एक शिकायत कक्ष भी बनाया गया है। और डिंडोरी जिला पंचायत के मतदान दलों को विकासखंड स्तर पर 2 चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृदा संरक्षण अभियान को संबोधित करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाएंगे। राज्यसभा के लिए प्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। और राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल की निशानेबाज आशीष चौकसे ने शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।